हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ, जो उस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक सच्ची दृष्टि तभी मिलेगी जब इंसान के जीवन में एक सच्ची दृष्टि ऐसी घटना घटती है, उसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ऐसा ही हर इंसान के जीवन में बहुत तरीके के सच्ची दृष्टि वाली घटना घटती है। तो मैं उसी पे एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। जब एक समय एक महिला, बूढ़ी महिला की जब मृत्यु समय आती है, जब वह अंतिम सांस ले रही होती है और जब वह संध्या पर लेटी हुई रहती है, तो उनके घर के कुछ लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बात करते रहते हैं कि अब हमें अंतिम संस्कार के लिए कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने में, क्योंकि अब यह अंतिम सांस ले रही है। तो इसी बीच एक बुजुर्ग जाते हैं उस महिला के पास और पूछते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, हाँ बोलिए। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि तुमने पूरी ज़िंदगी अच्छी काम की हो, एक धार्मिक बनकर रही हो, हमेशा राम राम नाम लेते रही हो, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहती हो और सोचते रहती थी। ऐसा बोलकर वो बुजुर्ग फिर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा की हो तो जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, जब घर से तुम्हें 4 कंधों पे ले जाया जाएगा, तो तुम्हारे शरीर पे जो कफन रहता है वो उजला कलर से, वाइट कलर से ढककर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ऐसा की होती, नहीं की हो तो, नहीं तो फिर आपके जो शरीर पे कफन होगा वो कुछ अलग कलर के होंगे, कुछ और कलर, चाहे बैगनी कलर हो, रेड कलर हो, और कोई और भी कलर हो, उससे आपको कफन लगाकर आपको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो उतना में ही वह महिला बोलती है कि ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्या फ़र्क है। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं घर के कि अगर तुम सही में नेक काम की हो, हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा सोची हो, एक अच्छे धार्मिक बनकर रही हो, कभी घमंड नहीं की हो, तो तुम्हारे कफन में एक अच्छे वाइट कलर के, उजला कलर के जो कफन के तौर पे दिया जाता है वो तुम्हारे शरीर पे जाएगा। लेकिन अगर तुम हमेशा घमंड की हो, हमेशा लोगों से नफ़रत की हो, तुम एक ढोंगी तरह धार्मिक बनकर रही हो, दूसरे के बारे में कभी अच्छाई नहीं सोची हो, तुम एक दयालु इंसान नहीं हो, तो तुम्हारे शरीर पे वाइट कलर का, उजला कलर का कफन नहीं जाएगा, कोई और कलर जाएगा, कोई और कलर से तुम्हारे कफन बनाई जाएगी। तो महिला इस पर विचार करती है और थोड़ा सोचती है कि अब हम क्या जवाब दें, हम तो उलझन में फंस गए। तो वो महिला बहुत देर कुछ सोच समझ कर, विचार कर कर बोलती है घर के बुजुर्ग से, बड़े लोग से, कि कफन तो वाइट ही होना चाहिए, उजला ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें दूसरे कलर का भी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरा कलर भी थोड़ा चल सकता है। अगर थोड़ा सा दूसरा कलर उसमें मिलावट रहे या मिक्स रहे या कोई दूसरा कलर उस पर चढ़ा दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वह महिला इसलिए बोलती है
कि देखिए इंसान हमेशा कुछ न कुछ गलती कर ही जाता है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं या कोई भी लोग इस दुनिया में आए हैं तो इंसान से कुछ न कुछ गलती हो ही जाता है। इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहता है। इंसान पूरी तरह से कोई भी काम के लिए वो अपनी शरीर को, अपनी ज्ञान को, अपनी जितनी भी इच्छाएँ हों, लोगों के प्रति जितनी भावनाएँ हों, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इंसान सब कुछ करना चाहता है लेकिन उससे नहीं हो पाता है। हर इंसान कुछ न कुछ गलती कर ही जाता है, कुछ न कुछ गलती हो ही जाता है, ना भी चाहकर हो जाता है। तो एक इंसान से उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो पूरा काम सफल ही करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हर इंसान के पास समय नहीं है, हर इंसान कुछ सोचता है, कुछ हो जाता है। तो इसी पर विचार करके वो महिला बोली कि हम भी इस दुनिया में आए हैं तो हमसे भी कुछ ना कुछ गलती हुआ ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हुआ होगा। तो हम फिर क्यों झूठ बोलें कि हम नेक काम किए हैं, तो हम बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हमसे भी हुई होगी। तो इस प्रति ये महिला विचार करके बोलती है और फिर वो जैसा बोलती है वैसा ही घर के बुजुर्ग लोग और गार्जियन लोग करते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान जब धरती पे आता है तो बहुत ही उसे सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है एक दूसरे के लिए, अपने प्रति, दुनिया के प्रति। बहुत कुछ लोग सोचता है लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाती है। जब उसे जवाब देना होता है कि आप इस धरती पे क्या किए दूसरे के लिए, अपने लिए, आप किसके लिए भलाई सोचे, आप किसके लिए भलाई नहीं सोचे, आप किसके लिए क्या किए, किसके लिए क्या नहीं किए। तो इंसान को बहुत ही सोच समझकर जवाब देनी होती है। तो इसी तरह उस महिला ने भी जवाब दिया और जवाब में हमें यही मिलती है कि इंसान से कभी ना कभी कुछ गलत हो ही जाता है। इंसान से पूरी काम अच्छा तरी नहीं हो पाता है। वो चाहकर भी ना चाहकर भी इंसान से गलती हो ही जाती है। तो बस मेरा यही कहानी था, एक छोटा सा। इंसान की सच्ची दृष्टि तभी मिलती है जब इंसान के साथ एक सच्ची दृष्टि घटना घटती है। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।